चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे हॉरर एडिशन। लंका के युद्ध में राक्षस वंश पर एक भारी आफत आई थी। प्रभु श्री राम ने देदंका के जंगलों में खारा और धशुना के नेतृत्व में जो 14,000 राक्षस थे उन सबको मार गिराया था। लंका में करीब 2 लाख राक्षस, उनके हाथी घोड़े केवल 2 घंटे में ही वानर योद्धाओं के सामने अपनी हार स्वीकार चुके थे। उनके सेनापति जैसे प्रहस्त, कुंभकर्ण और इंद्रजीत भी राम जी और हनुमान जी की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। पर सभी राक्षस नहीं मरे थे। विभीषण के अनुयायी और कुछ और राक्षस जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था वो बच गए थे। उनमें से करीब 200 राक्षस ऐसे भी थे जो विभीषण से सहमत नहीं थे। लंका के ज्यादातर राक्षस सुधर चुके थे, लेकिन ये 200 राक्षस उनसे अलग थे। कहा जाता है इनका गुप्त वंश अभी भी अम्रकांतक जैसे घने जंगलों में जीवित है। ये 200 राक्षस जो बच गए थे, उनके दिल में हनुमान जी और राम जी के भक्तों के लिए एक गहरी नफरत थी। वो नफरत उनके दिमाग में बीज की तरह बोई गई थी जब उन्होंने अपने शहरों को जलते हुए देखा था। एक बूढ़ी राक्षस ने, जिसने अपने पोती को जलते हुए देखा था, अपने आंसू वो रोक नहीं पाई थी। उसने अपने पोती की मौत का बदला लेने के लिए काला जादू और तांत्रिक अभियानों का सहारा लिया। वो जानती थी कि शक्ति ही सृष्टि का नियम चलाती है और हनुमान की भक्ति उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। कहा जाता है ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और हनुमान भक्तों को तकलीफ पहुंचाने के लिए दिन रात तंत्र में लगे रहते हैं। अम्रकांतक जैसे गहरे जंगलों में उनका घर है, पर अब कहाँ है वो, ये कोई नहीं जानता। दिल्ली के भीड़ भाड़ भरी सड़कों में अजय शर्मा अपनी जिंदगी जी रहा था। वो एक कुरियर डिलीवरिंग जॉब भी कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बहुत प्यारी थी। अभी उसने अपना प्रमोशन हासिल किया था। उसकी शादी भी उसकी अपनी प्यारी फियांसे से फिक्स हो चुकी थी और एक नया घर भी लिया था उसने। उसकी जिंदगी एक सपने जैसी थी जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अजय एक बड़ा हनुमान भक्त था। हर सुबह वो अपने घर की छोटी सी सिमटी हुई मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता था। उसके लिए ये रौनक थी, ये सुरक्षा था जो उसे सारी बुराइयों से बचाता था। वो समझता था कि उसकी श्रद्धा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रिया, जो अजय की फियांसे थी, वो भी मंत्रों को ध्यान से सुनती थी। उसे भी एक शक्ति सी महसूस होती थी उन मंत्रों से। लेकिन एक दिन अजय ने अपने सपनों में आग से जलता हुआ एक शहर देखा, जिसमें कुछ लोग, जिनके चेहरे अजीब से थे और दहशत से भरे हुए थे, चीख और चिल्ला रहे थे। उसके सपने में हनुमान जी की मूर्ति भी जल रही थी। उसके दिल में एक अजीब से घबराहट ने जन्म ले लिया। सुबह उठने पर उसने सोचा, बस ये सिर्फ ख्वाब था, ये सब कल्पना थी। पर उसके दिल का डर कम नहीं हुआ। दिन गुजरते गए, सपने भी बदलते गए। हर रात उसके सपने और भी जीवित और डरावने होते गए। वो कभी आग को बनते, कभी लोगों को जलते देखता रहा। उसका मन विचलित हो रहा था। एक बार प्रिया ने भी उससे पूछ लिया, अजय, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? लेकिन अजय चुप रहा। वो अपनी भक्ति में अटक रहा था कहीं। अजय के घर में एक बड़ा पारिवारिक मिलन हुआ। उसके गांव के रिश्तेदार दिल्ली आए थे, जहां सब दिवाली की त्योहार की खुशियां बांट रहे थे। पर अजय के चचेरे भाई विक्रम की आंखों में कुछ और ही था। विक्रम एक नाकामयाब बिजनेसमैन था, जिसकी जिंदगी में शायद हर मोड़ पर
हार ही लिखी थी। उसका दिल अजय की सफलता को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अजय को भी बधाई दी, पर विक्रम के अंदर के गुस्से को कोई नहीं देख पा रहा था। उस रात जब सब पार्टी में थे, विक्रम सिगरेट पीने बाहर चला गया और तभी उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। विक्रम शर्मा, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर का दुख। हमारे पास एक पुराना हल है जो तुम्हारी इस मुश्किल को दूर कर देगा। कल पुरानी दिल्ली में मिलो। उस आवाज ने कुछ ऐसा कहा था जो विक्रम के अंदर नफरत को भरने लगा था। उसने सोचा, क्या मैं सच में इनसे मिल पाऊंगा? क्या ये सच में मेरी मदद करेंगे? उस रात विक्रम ने पूरी रात जाग कर अपनी जिंदगी की गहरी दर्द और नफरत के बारे में सोचना शुरू किया। उसके मन में एक अजीब सा इरादा जाग रहा था। उसने अपने हाथ को जोड़कर कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूं। अगले दिन विक्रम पुरानी दिल्ली में एक भीड़ भाड़ से भरे बाजार में एक अजीब से आदमी से मिला, जिसका चेहरा धुंधला सा था, पर विक्रम को डर नहीं लग रहा था। वो आदमी विक्रम को बताने लगा कि उनका वंश तांत्रिकों का है, जो हमेशा हनुमान और उसके भक्तों के विरुद्ध लड़ता आया है। वो आदमी विक्रम को बताने लगा कि वो काला जादू, तांत्रिक विद्या और असुरिक शक्तियों को भी जानता है, और नरक चतुर्दशी की शाम को उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो विक्रम की मदद कर सकता है उस दिन। इस आदमी ने विक्रम को बताया कि अगर वो अजय को मारना चाहता है तो उसके पास एक हथियार है, घाल, एक काले जादू का हथियार। इसका इस्तेमाल एक मिट्टी के बर्तन में दिया जलाकर मंत्रों के साथ किया जाता है। जिस शख्स को इस हथियार का निशाना बनाया जाता है, ये हथियार उसको उसी की आवाज में पुकारती है। अगर शिकार ने जवाब दे दिया तो उसकी मौत निश्चित है। विक्रम झिझक रहा था, पर उसके अंदर की जलन उसे इस रास्ते पे ले आई जहां वो अपने भाई अजय से बदला लेना चाहता था। उसने रात के अंधेरे में अजय के घर के बाथरूम से उसके बालों का गुच्छा चुरा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में गिल्ट भी था, पर उसने उसे दबा दिया। दिन बीत रहे थे और विक्रम अपनी साजिश को आगे बढ़ा रहा था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि आज के बाद अजय की दुनिया खत्म हो जाएगी, और उसके दिमाग में छिपा हुआ डर और भी बढ़ रहा था। क्या ये सब सच में काम करेगा? अम्रकांतक के घने जंगलों में महेश बलुस्ता, राक्षस वंश का नेता, अपनी तांत्रिक शक्तियों के साथ पूजा में बैठा था। अपने परिवार के साधनों के साथ मिलकर उसने पूजा शुरू की थी और वहां खून और मांस भी चढ़ाया था। हाथ उठाकर जोर से मंत्र पढ़ना उसने शुरू किया। हवा में खून की तेज गंध थी जो उनकी शक्तियों को बढ़ा रही थी। महेश ने अपने हाथ में एक मिट्टी का बर्तन उठाया जिसमें अजय के बाल डाल दिए गए, तस्वीर जलाई गई और बर्तन में एक दिया जलाकर घाल का तंत्र शुरू हुआ। रात के अंधेरे में जंगल और भी भयानक बन चुका था। पेड़ों के नीचे से छुपी हुई आवाजें आ रही थी, मंत्र भी गूंज रहे थे और चारों तरफ उनकी गंध छा रही थी। महेश और उसकी जाति की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वो समझते थे कि इस दिन का तंत्र उनकी पुरानी नफरत को पूरा करेगा। अजय और प्रिया दिवाली की शॉपिंग करके रात को घर आए। अजय रात भर सो नहीं पाया, उसका मन उदास था। उसके अंदर एक अजीब सी चिंता हो रही थी। अगली सुबह अजय हनुमान जी के मंदिर जाता है। वहां पूजा के बाद एक बूढ़े आदमी ने
उसे अचानक कहा, अमावस्या पर बुरी शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। याद रखना बेटा, अपनी श्रद्धा से खुद को सुरक्षित रखो। अजय अपने घर वापस आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन उसके घर की लाइट्स जल बुझ रही थी और हवा में एक अजीब सी आवाज मानो गूंज रही थी, जैसे कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। अजय का मन ठहर ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था जैसे कोई हमेशा उसके पीछे खड़ा है। हर समय वो चिंता से भरा रहने लगा। प्रिया उसके हर दर्द में साथ तो थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है उसके साथ। उस अंधेरी रात में वो घाल जिसे उन्होंने बनाया था, एक लाल रोशनी की तरह दिल्ली की हवा में तेजी से उड़ता हुआ अजय के घर की तरफ आगे आ गया। घाल की आवाज अजय को सुनाई तो दे रही थी, पर अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी श्रद्धा ने मानो एक अदृश्य कवच बना दिया था, जिसने घाल को उस पर असर ही नहीं करने दिया। घाल वापस भेजने वाले की तरफ चला गया। अजय के अंदर एक नई हिम्मत मानो जाग रही थी। दूसरी तरफ विक्रम के घर में घाल ने हमला कर दिया था। विक्रम का शरीर काले निशानों से भर गया। विक्रम लालच में घाल की आवाज का जवाब दे गया, जैसे मानो उसके मन पे उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। घाल ने विक्रम को अपने श्राप में फांस लिया था। विक्रम का दिल पीड़ा में डूब रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि उसने गलत रास्ते पे कदम रख दिया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक अजीब सा नजारा दिखने लगा। उसने देखा विक्रम कुछ लोगों के साथ बैठकर पूजा कर रहा है, पर वो लोग पुजारी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो तांत्रिक है। उसने प्रिया को सब कुछ बताया। वो बोलने लगा, प्रिया, हम सिर्फ हनुमान जी के कारण बचे हैं। ये हमारी श्रद्धा और हिम्मत है जिसने हमें बचाया है। विक्रम ने शायद हमें धोखा दिया है। अजय के अंदर से अब सारा डर निकल चुका था। अजय की मानसिक शक्ति उसकी श्रद्धा को और भी मजबूत कर रही थी। प्रिया भी अजय के साथ ही खड़ी थी। उन दोनों ने मिलकर चैन की सांस ली। अगली सुबह अजय को खबर मिली विक्रम हॉस्पिटल में था। उसके साथ कुछ हुआ था। अजय हॉस्पिटल गया। विक्रम वहां ठीक हो रहा था। विक्रम ने रोते हुए अजय से माफी मांगी। मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुम्हारी खुशियों को देख नहीं पा रहा था। अजय ने उससे कहा, मैं तुम्हें माफ तो करता हूँ, पर जो हुआ वो हमारे रिश्ते को बदल चुका है। हम अब नए रास्ते पे हैं। प्रिया ने विक्रम को देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। अमरकांतक के जंगलों में भी महेश फलुस्था का तंत्र उस पर उल्टा पड़ गया। उसके पूरी परिवार की सिद्धि मानो गायब हो गई थी। उसका पूरा वंश बिखर गया था और उनकी नफरत ने मानो उन्हें खत्म ही कर दिया था। अजय और प्रिया ने मिलकर अपना घर मंदिर जैसा सजा लिया। सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ भी किया उन लोगों ने। अजय और प्रिया की जिंदगी अब पूरी तरह सुकून से भरी हुई थी। दिवाली की रात को अजय ने प्रिया से कहा, यह दिवाली हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी दिवाली है। प्रिया ने उसे गले से लगा लिया। हनुमान जी की कृपा है, सब कुछ उन्होंने ही ठीक किया। अगर आप अजय की जगह होते तो क्या करते? क्या श्रद्धा सच में बुराई को हरा सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।